करो शादी। उन्होंने की पागल हो गई है जी, मेरी तो प्रतिज्ञा है जीवन की कि मैं जीवन भर विवाह करूंगा ही नहीं। तो वो लड़की न जालंकी रही और न जालंकी रही। तो जब जंगल में रोई तो देवर्षि नारद मिले थे। तो नारद जी ने कहा कि बेटी रो क्यों रही हो? बाबा, जब भीष्म ने मेरा जीवन बिगाड़ दिया, मैंने अपने मन में पति साल्व को चुन लिया था और जाने में काउलंकी नहीं छोड़ी। सो नारद जी ने की कल मैं बता दूं, तू ब्याह कर रही भीष्म ते कहा? तो भीष्म पितामह के गुरु हैं परशुराम। सो तू परशुराम के पास चली जा। और भीष्म पितामह इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं कि वे अपने गुरु की बात है कबहू नहीं डालेंगे। जा। सो वो लड़की बेकायदे नारद ने और वो लड़की चल रही जुते। और इतने परशुराम 10,000 महात्मा संग लेके और कुंभ के मेला को तैयार भये परशुराम। सो सब महात्मा लाइन में लगे ठाड़े। तो तक वो लड़की जाके पैर पकड़ ले, बाबा पहले मेरे किस्सा काट दो। परशुराम बोले बेटी क्या परेशानी है? कि तुम्हारे चेला भीष्म ने मेरा जीवन बिगाड़ दो, न तो शादी कर रहे हैं और न काऊ के करवे ला के छोड़ी में। परशुराम ने कही कि चिंता मत करे, भीष्म हमारो ही तो चेला है। ध्यान रखना, चेला में और शिष्य में अंतर होता है, अंतर होता है। हाँ, शिष्य के गुण निभा दे, गुरु को आदर कर दे, गुरु को सम्मान रख दे, वो तो शिष्य है। और कर करके वो ढंग से पेला लगा दे, वह भाई चेला है। तो कि चिंता मत करो, मेरी बात मानेंगे तो चलो। सो जैसी वो लड़की परशुराम ने कही है महात्माओं, तुमने कहते यहीं रही हो पे कमंडल लेके, मैं जब लड़की के मामले ने बताया हूं। सो परशुराम बा लड़कियां लेके आ रहे। तो पहले तो गुरुजी ने भीष्म ने देखी कि गुरुजी आ रहे हैं, मेरे गुरुदेवता आ रहे हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आज गुरुजी के दर्शन है गए। पर वो लड़की जो बराबर दी की सोई झटका लगो कि परेशानी उड़ा रहे हैं। जैसी आए प्रणाम करी, गुरुदेवता प्रणाम। पर सुनो, परशुराम क्रोधी थे, क्रोधी थे। कहीं का गए, अगर वो एक ही बात कह देते कि हे भीष्म तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूं, तू इस लड़की से विवाह कर ले, तो भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते, अपने गुरु की बात रख देते। लेकिन वे कहीं का गए कि भीष्म क्या तो जा लड़की ते ब्याह कर ले और क्या मोते लड़ ले, दोनों बात कह। आपने देखा है परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो हिंदी में लिखा होता है प्रश्न ऊपर, उसके बीच में लिखा होता है अथवा, दूसरा प्रश्न फिर होता है। अंग्रेजी में और लिखा होता है OR, कि क्या तो जाय कर दे और क्या जाय कर दे। अब वे दोनों ही ऑप्शन दे दिए उन्होंने, क्या तो ब्याह कर ले क्या लड़ ले। सो भीष्म ने की गुरुजी बात दोनों तुम्हारी ही है कि हाँ एक माननी है, कि हाँ एक ही माननी है, तो लड़वे तैयार हूं, ब्याह करवे तैयार। परशुराम बोले तू मुझसे लड़ेगा? गुरुजी मैंने कब कही है, तुम्हें तो कही है क्या लड़ ले क्या ब्याह कर ले, तो एक बात माननी है, तो वे दोनों हुक्म तो तुम्हारे ही हैं, तो इस हुक्म पे तैयार होगा, लड़वे तैयार हो, तो चल जा तैयार होकर क्या। सो भीष्म तो गए इते हस्तिनापुर में और परशुराम आए महात्मंत है। ए महात्माओं, गंगा जी बाद में नहाएंगे, पहले अब लठ बजाओ चलो। महात्मा बोले भगवान नहा लो कुंभ हैं, और सो भीष्म थे सामने हैं। कछु महात्मा जाऊ चक्कर में काउलंग है कि बजिए जाए, पर एक ने कही सुनो बा भीष्म के बाणन ते बची जाओगे, जब महात्मा इतना क्रोधी है जाए फंसा पते को ना बचे भैया, जो राम करे सो ही के चलो चल रहे। इतने परशुराम आए और इधर गंगा पुत्र भीष्म जब हाथ में हथियार उठाया है तो सबसे पहले कहां जाते थे पता है? महतारी के पास, गंगा जी के पास। जीवन में ध्यान रखना नौजवान बच्चों, मां से बड़ा आशीर्वाद आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। इतना बल हुआ ही नहीं जितना बल महतारी के आशीर्वाद में होता है। और बिल्कुल फ्री की दवाई बता के जा रहे हैं कि अगर तुम्हें घर से बाहर जानो होए, पढ़वे जानो होए, नौकरी पे जानो होए, कहीं व्यवसाय करवे जानो होए,
दर्शन करवे जानो हो, तीर्थ में जाना हो, महतारी के पैर छू के जाना। देखियो दिन कैसो कटे हो। पर कछु बालक वे का कह देते हैं हमारी तो टुकरिया मत बोलती है ना। चलो मान ले, आज वो प्रैक्टिकल करना जिसकी महतारी न बोलती हो। लड़का आते हैं जाकी महतारी न बोलते हो, सो आज प्रैक्टिकल करियो। हम बता रहे हैं तुम जाके 5 हुई हो तो डोकरी बोले ही तो 3 चौंक नाराज है। फिर तुम नीचे को 5 पकड़ के ऊपर देखियो, मोमाओ का डोकरी तमाकू सिखा रही हैं। लल्ला ने जाकर 5 हुए तो रिसके माए तो मुंह कर लो जालंगो, तो का कह रही भगवान मियो बनो रहे। ऐसा देवता है क्यों दुनिया में? नाराज है क्यों और आशीर्वाद दे देवे। तो आज कहिए गंगा जी जैसे प्रकट हुई हैं, तब कहिए भीष्म के हाथ में जब हथियार देखा तब क्या बोलिए? अरे अबारथ जोरी चले ओ सूता की ताकू, अबारथ जोरी चले ओ सूता की ताकू, अबारथ जोरी। अबारथ जोरी चले ओ सूता की ताकू, माँ पूछती है तुमको बेटा, माँ पूछती है जोर के भीष्म बोले मैं समझाऊं तुमको, जननी में समझाऊं तुमको। और परशुराम है गुरु हमारे, और मेरी तो कोप चढ़े आलू हम अबारथ जोरी। चले असो तक अबारथ जोरी। गंगा जी ने कह दिया कि जा बेटा तेरी विजय हो। देखिए कितनी बड़ी संग्राम की नींव जमी, और फिर भी मां ने कह दिया कि तेरी जीत हो। अब जब भीष्म आए और उतरते आए परशुराम, दोनों गुरु चेला में संग्राम छिड़ गया। उधर से फरसा चलता रहा और इधर से भीष्म के बाण चलते रहे। संध्या का समय हो गया, न तो गुरु ही आ रहे न चेले ही आ रहे। और ध्यान रखना, गुरु की सबसे बड़ी कमजोरी है चेला हाथ में होते हैं, शिष्य के हाथ में होती है। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर लड़ाई भई। दूसरा दिन समाप्त हो गया, न भीष्म हुई हारे न परशुराम हुई हारे। सोता बंधुओं लड़ाई भई 26 दिन। 26 दिन दोनों गुरु चेला में संग्राम होता रहा। अब देवता विचार कर रहे हैं कि भैया बहुत बुरा है, गुरु चेला में तलवार बज रही है तो चलो पंचायती करें हमें, पंचन को तो धर्म है। तो जब वे पंच बन के आए देवता, तो सबसे पहले आए भीष्म के द्वारा। ए लला लल्लू तुम्हें कहा शर्म है? अरे जा गुरु ने विद्या पढ़ाई, जा गुरु ने तुम्हें इस लायक बनाया, और बाई गुरु तो लड़ रहे हो। देवता बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं अपने गुरु से लड़ नहीं रहा हूं, मैं अपने गुरु के हुक्म का पालन कर रहा हूं। जो उनने वो हुक्म दो है। तो परशुराम ने कही लड़वेगी, गुरुजी ने तो कही है। देवता जालंग आए, परशुराम तुम्हें शोभा दे रही है, जा चेले तुमने पढ़ाई लिखाई के तुम विद्वान बनाओ, ताई पर हत्या ताने ढाड़े हो, फंसा रख दो। परशुराम ने की देवताओं 21 बार मैंने छत्र विहीन कर दी धरती, तब तो मैंने फंसा ना डालो। तो जब बालक के सामने हार मान जाऊं? देवता बोले बच्चों बात हो सही है, जे बड़े बूढ़े हैं वो बालक हो है। ऐसा करो चलो उनती कहिए। तब कही भीष्म बात शोभा नहीं दे रही है, दुनिया तुम्हें ही दोष लगा रही है, गुरुजी सामने तुम हत्या चला रहे हो। सुनो देवताओं, मैं अपने गुरुजी के हुक्म का पालन कर रहा हूं। गुरुजी मौत का ही नहीं एक बार, क्या तू लड़ना बंद कर दे?
तो मैं क्षमा मांग के पैर छू के हत्या डाल दूंगा। देवता बोले बात तो सही है, पर बच्चों जी पंचायत बनाऊ ना है, क्या करें, चलो इतने चल रहे हैं। फिर आए परशुराम, दोष बालक को है ही का, अरे तुम्हें नहीं तो लड़ाई लड़ने को आदेश करो है, तो तुमने कही जाइए ताते वो लड़ रहे हो। तो परशुराम एकदम क्रोध में आगे बोले देवताओं, अब तक लड़ाई भैया दिन दिन में, और अब दिन और रात हो ही जाओ। ए भैया जिना पंचायत बनेगी, क्या करें। देवता बोले कि ऐसा करो, चलो बनाऊ ना, बात बनती तो करते कोशिश। उनके ऐसा करो, बने चाहे न बने, पर अब की बार जब परशुराम ने कह दिया ता बात है, नहीं जालंग और कहीं चलता है। और जब देखी हुई तुमने द्वापक्षण में जब लड़ाई होते हैं तो वे पंच दोनों तरफ जाते हैं, दोनों तरफ। सुबह इतने आए, भीषम कहिए देवताओं, तुम्हें मालूम है तुम्हारे गुरु जी आज बहुत क्रोध में, और उन्हें जी कहिए कि अब तक लड़ाई भैया दिन दिन में, और अब होई दिन और रात 24 घंटा हुई। भीषम ने की सुनो देवताओं, अगर मैं परशुराम का शिष्य हूं और गंगा जी मेरी महतारी है, तो उनने 24 घंटे की कही है, तो मैं 6 महीना का चैलेंज करता हूं, 6 महीने लड़ता रहूंगा। जाओ देवता ने की है पंचायत, चलो जो पीछे चले। अगिन देवता ने की एक काम करो कि का है कि अब की लास्ट वे, अब की अंतिम बार, इनने कही का आता है डोकर आता और कहीं चले सोई चल। जो लौट के आएगा परशुराम के कहो कि तुमने कही 24 घंटा की, और त्या चेला ने कही है 6 महीना की, कि देवता बोले काई की है, 6 महीना को चैलेंज करो है तुम्हारे शिष्य ने क्या। अरे मनु चारो यो रघु डोलो, अरे मनु चारो यो रघु डोलो, ताई खन्ना धनुष गुरु ने खोलो। हार गए परशुराम। जीवत अपनो पिरणु निभाऊं, और छत्र नु विद्या नहीं सिखाऊं। परशुराम ने धनुष और फरसा दोनों रख दिए धरती पे, और प्रतिज्ञा कर ली आज के बाद क्षत्रिय वंश को कभी विद्या का दान नहीं दूंगा। हार गए। वो लड़की ठाड़ी पीछे, सुबह लड़की ने की बाबा बाबा ओ बाबा। परशुराम ने की लली काय को बबे आ रही है बता, कि बाबा मैं क्या करूं। ए लली अब जी बता दे जब बाबा ही क्या करे, 24 घंटा की 6 महीना को नो तो आओ है। बाबा मैं ब्याह ना चाहते, क्या चाहती हो। परशुराम से उस लड़की ने कही कि बाबा मैं अपनी आंखों के सामने जब भीषम को मरता हुआ देखना चाहती हूं, और कुछ नहीं चाहती। तो जा बेटी पर्वत पर तपस्या करना, और ये मेरा वचन है कि अगले जन्म में जब तू अवतार धारण करके आएगी, तो तेरे ही कारण रणभूमि में ये भीषम मारा जाएगा। वही लड़की अम्मा आज शिखंडी बन के आया है, शिखंडी बन के आया है। अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर के चले गए। 10वें दिन का युद्ध हुआ। उस 10वें दिन के युद्ध में ऐसे कठिन और तीखे बाण चलाए थे भीष्म ने, श्रोता बंधुओं, कि अर्जुन कौए, धनुष कौए, गांडीव धनुष को जिस समय गिरा दिया था हाथ से, और रथ कहीं है और घोड़ा कहीं है, जिसमें चारों तरफ को बिखेर दिया था। भगवान कृष्ण अकेले खड़े रह गए थे रणभूमि में अकेले, और जिसमें अकेले खड़े रहे अर्जुन को पता ही नहीं। सो तरकस में से 3 निकाल के, और गंगा पुत्र भीष्म ने डोरी पर धर के जो खींचो, और निशानों साधो कन्हैया को। अब चारों तरफ नजर करिए, भगवान ने अर्जुन कहाँ है, अब अर्जुन कहाँ है। तब सब सुधि भूलो करुण चढ़िया,
रथ का पहिया चक्कर बनाए, उंगली में घूम गया। और जो बार रथ के पहिया में ते अग्नि निकली, क्या जाखना बढ़े जगत रखवारे, वो सोई हथियार पिता मेहरारे। मारो जाए तो मैं चाहती हूं कि तुम मात दो। सोई अर्जुन ने दौड़ के दोनों भगवान के पैर पकड़े, प्रभु नहीं, अब ही तो मैं जिन्ना हूं, मो जियत भगवान तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान ध्यान करो, प्रतिज्ञा टूट गई है। तुम ये कह के आए थे क्या मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और आज तुम्हारे हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है। रथ का पहिया उठाया था, लेकिन पूरे विश्व में जितने भी महारथी थे सबको वो चक्र सुदर्शन दिखाई दिया। श्रोता बंधु, आज जिस समय अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण फिर मुड़े हैं, रथ तैयार किया, और जैसे ही अब की बार रथ को लेकर के आए तो अर्जुन सामने जब धनुष लेकर के चढ़े हैं उस रथ पे, नंद घोष वाहन पे, अर्जुन के आगे खड़ लिया शिखंडी को। अर्जुन के आगे शिखंडी को जब खड़ा किया और जैसे ही सामना किया है और भीष्म पितामह की नजर पड़ी है, उसी समय हथियार रख दिया, बिल्कुल निहत्ती काया थी। तब अर्जुन ने बाण मारे कस कस के। श्रोता बंधुओं, इतने तीर मारे कि बाणों की सैया बना दी। आज पितामह भीष्म धरती पर गिर गए। एक वही महारथी ऐसे मरे थे जो दोनों दलों को एक बराबर दुख हुआ था, एक ही बराबर, उतना ही दुख कौरवों को था और उतना ही दुख पांडवों को था। इसके बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी सेनापति बने और द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया। उसके बाद सेनापति बने थे सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत में। लेकिन ध्यान रखना, चोर की महतारी कौन में रोती है। आज जब कर्ण सेनापति बन गया था उस समय सबसे ज्यादा कष्ट हुआ था कुंती को, और कुंती अकेले में बैठ के भजन करती हैं कि हे भगवान, कल की तो वो लड़ाई होगी कि जालंगते मरे तो मेरो और बालंगते मरे तो मेरो। क्यों? इधर से अर्जुन जा रहा है, वो भी मेरा ही बेटा है, और उधर से कर्ण आ रहा है, वो भी मेरा ही बेटा है। जीवन में ध्यान रखना, आज रात में चली है, रात में कुंती चली हैं, और जब आता तो जानते ही हो, जितना डाह बेटा का महतारी को होता है, इतना विश्व में कोई शरीर पैदा नहीं हुआ। और आज अगर कोई नौजवान बालक जी कहे कि मेरी तो बहु ज्यादा लाड़ करते हैं, मैं ताई तेऊ, तो सुनो, ठंड पड़ रही है भाई, नेक और कम है भाई, नेक और आ जान दो जनवरी को महीना। और जो जी कहे कि मेरी बहु ज्यादा लाड़ करते हैं, उन्हें बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देख लियो, ताजना फिर मुंह पर फोन कर दियो कि पप्पू तुम झूठ कह गए। रात को 1 बजे जगियो, तब रजाई में हाथू ना निकल तो ठंड के मारे, और 1 बजे कहियो कि सुनना रही, रात बच्चों रोटी ना खा पाए तो रोटी डाल दे, तो रोटी तो मिले ही का, पहले तो तुम्हें पढ़ाई कितनी बढ़िया मिलेगी। घड़ी देखियो क्या बज रहा है, रात को 1 बज रहा, कद्दे ने कुछ सवेरे खा लियो करवा के। सही है। उसी शब्द को तुम महतारी से कहना, डुकरिया खटिया पे तो उठाई तब उगाई देगी। ए लला तो मालूम है वो दिखत हुआ है, बता कहां चूंदर है, कितने कंडा धरे, लकड़िया मोय ना मालूम, दिया सराय की मोय ना सल। अब कहां थे आगे जराऊं, तब तेता रोटी 50 बात कही पर रोटी ताई घन करे। अजमा लेना इस बात को। पुरानी कहावत है कि बिना महतारी के परसें और बिना भादों के परसें पेट नहीं भरता। पर कितने बालक हैं जो महताई पर रोटी मांग ले, मांगे तो बहुत तेरी ले, पर मांगी उलई और पलना तो ने कहूं घूंघट में तो 17 आंखें वहीं से भूल गए, जानते हैं। एक बात और ध्यान करें नौजवान बच्चे,